माननीय मंत्री जी को ये बोलते कि चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, तो जिससे संबंधित आपने सवाल पूछा है, जो आप खड़े होकर अधिनियम चयन बोर्ड की बात पूछ रहे हैं, वो 727 नंबर पर आपको पूछना चाहिए। इसलिए मैंने उसका ध्यान आपका भटका हुआ है, इसलिए मैंने आपको पूछा। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं आप दे दो जानकारी। लेकिन लेबर एम्प्लॉयमेंट के मामले में मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि 5 लाख रोजगार की बात है सरकारी। मेरा ख्याल तभी मैंने बोला फिर ध्यान भटका हुआ इनका। हमने रोजगार की बात बोली है, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे अपने घोषणा पत्र में। और आज इस सदन में फिर कह रहा हूं, स्पष्टता से कह रहा हूं, क्लैरिटी से कह रहा हूं कि आने वाले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 लाख रोजगार उपलब्ध करवाएगी। ये तो इस तरह से और तीसरा इसी से संबंधित है, जो लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है। प्लीज नो इंटरप्शन, प्लीज नो इंटरप्शन। मैं पहले सवाल, लेबर एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ है? लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हमारा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग में हम मूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी रोजगार के अवसर पैदा हों वो लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड तो हुई, उनका ट्रैक एंड ट्रेस का भी हम एक फार्मूला बना रहे हैं। विदेशों में कैसे रोजगार मिल रहा है, विदेशों में रोजगार किन लोगों को देना है, वो पूरे व्यवस्था को हम बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वो पहले से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आप बोलते कि 727 का उत्तर भी अभी देना है, चलो टैग कर देते हैं, टैग कर देते हैं, टैग कर दे उसमें। कर दो दे दो, कर दे टैग। राजेंद्र राणा नहीं, विपक्ष के नेता से पूछिए, आप तो बड़े लोकतांत्रिक है। टैग कर दे तो अभी बता देंगे, प्लीज पूछिए। आप इनकी भावना से पूछे कि अभी बताऊं कि जब सवाल आए, क्योंकि इन्होंने पूछा है। इन्होंने बोल दिया बाद में नहीं, मैं अभी बताना चाहता हूं। नहीं, मैं आप बताना चाहते हैं, बता दो फिर दोबारा फिर बता देना। अध्यक्ष नहीं, मैं माननीय विपक्ष के नेता का बहुत आदर करता हूं और आप इनको, कल भी आपने इनको चर्चा के लिए 6 मिनट दिए, आज भी आपने इनको पहले क्वेश्चन पर 4 मिनट दिए। आज तो 20 मिनट हो और अब भी आप इनको 3 मिनट और दे सकते हैं कि इससे संबंधित और ना पूछना तो अभी पूछ लीजिए अधिनियम चयन बोर्ड से बोर्ड, और इसको टैग कर दीजिए ताकि अच्छी बात हो जाए। चलो मेरा मानना है कि टैग करके फिर अभी कर दें। टैग कर दिए। इट विल बी रेडी, योर नेम विल बी रेडी। राणा जी टैग कर दें। वी कैन टैग, आई हैव अ डिस्क्रिप्शन। स्पीकर हैज ए पावर। विपक्ष के नेता ने रोजगार से संबंधित सवाल पूछा, कितनों को रोजगार मिला, क्या मिला। फिर अधिनियम चयन बोर्ड पर आ गए। अधिनियम चयन बोर्ड, बच्चे परीक्षा देते थे, रात दिन मेहनत करते थे और सोचते थे कि हमें एक सरकारी रोजगार मिलेगा। और हुआ क्या, इनकी छत्तर छाया में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। बीजेपी के 76 सरकार आपकी थी, पेपर बेचे गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, भाजपा की सरकार थी, छत्तर छाया नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। वापिस ले लिए, भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार के उस समय के जितनी भी सरकार के सदस्य थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, आंख मूंद करके बैठेंगे, पेपर बेचेंगे। लोग हमारे पास आए, कहा कि मैं मेरिट में टॉप किया हूं, मैं सिलेक्ट नहीं हो सका, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपया पेपर को बेच दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं आया, कई लोग आए। अब जो गांव का बच्चा या शहर का बच्चा पढ़ लिख कर मेहनत करता है और वो पढ़ने लिखने के बाद मेरिट वाला भी होता है और सिलेक्ट नहीं होता, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए था। भ्रष्टाचार बड़े इसमें, जिसमें पेपर बेचे जाते थे,
उस अधीनस्थ चयन आयोग को हमने भंग किया। ये एक हमारी सरकार की कार्यशैली और पारदर्शिता और ईमानदारी को निभाता है। इनकी कार्यशैली देखिए, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, कार्यशैली देखिए। चुनावों से पहले आपकी कार्यशैली की बात कर रहा हूं, सरकार की। पेपर बिका, पेपर लीक हुआ और इन्होंने पेपर रद्द किया, लेकिन क्या किया, फट से दोबारा पेपर करवा दिया और उस चीज को ढांक दिया। ये आपने किया। हमारी सरकार ने बोला इंक्वायरी करो, कमेटी गठित की गई और जब हमने कमेटी की तो 28/3/2003 के माध्यम से सरकार ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो हमारे शिमला को हमने सभी लंबित जो विभिन्न श्रेणी के परिणाम थे वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दिया। उनकी भी शिकायतें मिली, लेकिन जिनमें शिकायतें नहीं मिली, आपकी जो सरकार की जो करतूत थी, जहां पेपर बेचे जाते थे और जहां पेपरों की नीलामी की जाती थी, जो अधिकारी उसमें पाए गए जेल की सलाखों के बीच भेजे। ये करता आपकी जमानत, आप लॉ में आप पूछ लीजिए अपने वकील के पास की जमानत सबको मिलती है, पहले अरेस्ट होते हैं। खून मर्डर करने वाले को भी धारा 300 के तहत कोई भी जमानत मिल जाती है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि हमने फिर उनको बोला कि आप इनके जो बच्चे ईमानदारी से पास उनके रिजल्ट निकालिए। हमने 329 पोस्ट कार्ड्स के रिजल्ट निकाले और उसमें 931 JSS, 972 सब स्टेशन अटेंडेंट, जिसमें 163 बच्चे थे, 974 इलेक्ट्रीशियंस पोस्ट कार्ड नंबर है, 975 इलेक्ट्रीशियन MNT, 976 फीटर हाइड्रेक मैक, 979 MBI, 7 पोस्ट कार्ड, 7वें पोस्ट कार्ड यानी 981 में अभी हमने उसकी नोटिफिकेशन कर दी है। फिर अभी और देखिए हमारे पास क्या आया, सारा जो करतूत और जो इन्होंने गंद किया हो तो सब हमारे पास आया। 8 महीने में सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता की बात, वेटनरी फार्मासिस्ट के पोस्ट कार्ड नंबर 945 188 पद का हम अब रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। डिस्पेंसर पोस्ट कार्ड 967 का 11 पद भरने जा रहे, उनका भी रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट कार्ड के 112 पद का भी हम रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। इसके अलावा और पोस्ट कार्ड की भी गहन छानबीन चल रही है। अब इन्होंने तो करना कुछ नहीं है, हमने ही करना है। इन्होंने तो 5 साल किया ही कुछ नहीं, भ्रष्टाचार करवाया। इनमें सरकार की छत्र छाया में जब भ्रष्टाचार होता है तो सरकार भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो अभी हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को दिए हैं उसमें से 20 पोस्ट कार्ड की और छानबीन करने के बाद हमने कहा कि जहां बच्चों का है रिजल्ट निकाला जाए। वो भी आपको पहले अपने आपको बताया ही नहीं है कुछ चीजों का, आपको उस चीजों को ध्यान में ला रहे कि क्या हुआ है। ये चीजें आपके ध्यान में नहीं लाई जाएगी तो कैसे चलेगा काम। विपक्ष के नेता को सब चीजें पता होनी चाहिए ना। प्लीज जल्दी। और भी जो कुछ सर्विसेज है जो इसके अंतर्गत नहीं आ रही है, जिसमें FIR नहीं दर्ज हुई है, उनके खिलाफ भी हम एक काम कर रहे हैं। जिनके खिलाफ FIR हुई है दर्ज, कागज का पोस्ट कार्ड जो है, जिनके खिलाफ पेपर बिके हैं, विपक्ष के नेता को मैं बताना चाहता हूं, पोस्ट कार्ड 965 JOAIT 319 पोस्ट है। पोस्ट कार्ड 1036 जूनियर ऑडिटर 37 पोस्ट। पोस्ट कार्ड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर 12। पोस्ट कार्ड 980 ड्राइंग मास्टर 314 पोस्ट। पोस्ट कार्ड 819 ट्रैफिक इंस्पेक्टर 6। ये सबके पेपर बिके हैं।
पोस्ट कार्ड 962 क्लर्क 82, पोस्ट कार्ड 817 JO AIT 1756, पोस्ट कार्ड 917 लाइनमैन 186, पोस्ट कार्ड 970 JE सिविल 11, पोस्ट कार्ड 899 ऑक्शन रिकॉर्डर 6, पोस्ट कार्ड 939 JO AIT 295, पोस्ट कार्ड 977 12, पोस्ट कार्ड 915 असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल 5, पोस्ट कार्ड 903 82। इनके तो सब पेपर बिक गए, इनके सब पेपर बिक गए। जो अभी हमारे ध्यान में आए हैं, जो लग चुके हैं उनको तो अभी इंक्वायरी हुई नहीं है। ये 5 साल में गोरख धंधा अधीनस्थ चेवन बोर्ड चलता रहा, पेपर बेचते रहे। अब बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार नहीं चाहेंगे तो क्या चाहेंगे? फिर इन्होंने पूछा हमसे कि राज्य चयन कुछ जो निकाल दिया वो मैंने आपको बता दिया, कुछ और प्रोसेस में, इसके अलावा और रिजल्ट निकालने के प्रोसेस में है जो समय अवधि के अनुसार निकाल दिए जाएंगे। राज्य चयन आयोग बनाया हमने, सबसे बेस्ट दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसमें जो वाइस एडमिरल से लेकर टॉप क्लास के उसमें हमने लोग लगाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो भी सरकार में रोजगार मिलेगा राज्य चयन आयोग, वो सब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होगी। ये हमारी पहली पारदर्शिता है। रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर निकल जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी चेंज होकर आएंगे। ये हमने किया है। हम इसलिए कह रहे हैं, जो बच्चे हमारे स्ट्राइक पर बैठे हैं, हम भी चाहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर उनके रिजल्ट निकाले जाएं। कानून का भी अध्ययन कर रहे हैं हम, जो इनके साथ भी अन्याय नहीं होना देना चाहते, लेकिन पेपरों का रेट ही बहुत महंगा था। अब गरीब बच्चा तो पढ़ ही नहीं पा रहा था, वो तो मेरिट के बाद भी नहीं आ पा रहा था। नंबर क्या था? अगर उसका 1-2 नंबर बढ़ा दिए गए पेपर खरीदने वाले ने। अब रेट इतना अधीनस्थ, क्या आप भी ऐसी सत्ता में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? ये सरकार की कर्तव्यनिष्ठा है, ये सरकार का राजधर्म है। और मैं अध्यक्ष महोदय, जो रोजगार से संबंधित बात है, हिमाचल के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना हमारा दायित्व है। हम चयन बोर्ड का, अभी राज्य चयन आयोग का हमने गठन कर दिया है, जल्दी ही वहां अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। और उसके बाद इसी साल हम 10,000 लोगों की भर्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को रोजगार देना हमारा दायित्व भी है। जिन जिन जगहों पर पद खाली है वहां हम भर्ती के नियमों के अनुसार भर्ती करेंगे। हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के प्रति भी संवेदनशील है। हम लूट नहीं रहे हैं, हम ठग नहीं रहे हैं लोगों को, हम सही सिस्टम को, सही व्यवस्था को ला रहे हैं। क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और ये विपक्ष वाले उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, और भी कुछ शंका रह गई है तो मैं चाहूंगा कि इनको 4-5 मिनट और दिए जाएं, फिर और भी डिटेल है, क्योंकि आप मुझे इशारा कर रहे हैं कि छोटा करें, और जो क्वेश्चन पूछने वाले उनके मन में भी है तो मैं और भी डिटेल में दूंगा। धन्यवाद।